आपको 75 साल की उम्र में तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनना है। आपका भतीजा जैसा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। और हमारा दोस्तों फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में देखने वाले हैं संजय सिंह का दिल्ली चुनाव से पहले बहुत ही फायर स्पीच आया सामने। संजय सिंह ने इस बयान में कहा पीएम मोदी देश को बर्बाद करना चाहते हैं। वहीं पर संजय सिंह ने पीएम मोदी की सारी पोल खोलकर रख दी। चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे घर के लड़के 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। किसी के दिमाग का भूत उतारना हो तो क्या उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार, उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार। केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दो, सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दो, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दो, संजय सिंह को पकड़ के जेल में डाल दो। कहाँ मिल रहा है गोबर से रोजगार, कहाँ मिल रहा है गोबर से रोजगार? अरे इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। ये आपको कोई नौकरी कोई रोजगार नहीं दे सकते। नौजवानों का नौकरी दे दो। बोले बेटा पकौड़ा तल लो, बोले नहीं तलेंगे। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो। हमने ये सीखा कि प्रभु श्री राम हमको लेके आए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें। ये वोट देने का अधिकार आपको तब मिला जब शहीद आजम भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा। शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाक उल्लाह, शहीद चंद्रशेखर आजाद और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा तब ये मुल्क आजाद हुआ, तब आपको वोट देने का अधिकार मिला। और जब आपको वोट देने का अधिकार मिला तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा। बाबा साहब ने कहा इस देश के वंचित, शोषित, पिछड़े, मैडम नीचे कर लो, गरीब, मजदूर, चाहे महलों में रहने वाला हो चाहे झुग्गियों में रहने वाला हो, सबके वोट की ताकत एक होगी। 2 वोट किसी का नहीं गिना जाएगा, सबके वोट की ताकत एक होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मन में इतना अहंकार आ गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मजाक अमित शाह गृह मंत्री ने सदन के अंदर उड़ाया। जिन्होंने बाबा साहब का मजाक उड़ाया उनके ऊपर आप 5 तारीख को अपने वोट की ताकत से बदला लेने का काम करना, उनको अपनी ताकत दिखा देना और ये बताना कि जो बाबा साहब का अपमान करेगा हम उसका साथ नहीं दे सकते। और हमारी लड़ाई किस बात की है इनसे? कोई जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं, कोई रुपए पैसे की लड़ाई नहीं। हम देश के सदन में बोलते हैं तब भी, सड़क पे बोलते हैं तब भी हम एक ही बात कहते हैं, ये देश नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। इंसान से इंसान में गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, छुआछूत और भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस समाज को बांटने का काम किया, झगड़ा कराने का काम किया। मैंने उनकी पार्टी का नाम बदल के रख दिया है भारतीय झगड़ा पार्टी। कोई काम नहीं कर सकते भाजपा आपके बच्चों के लिए। यहाँ व्यापारी भाई है, बताओ 10 साल में कितना रोजगार आपका आगे बढ़ा? नौजवान है, बताओ कितनी नौकरियां आपको दिया नरेंद्र मोदी ने? बताओ देश के अंदर 10 साल में कितनी महंगाई कम हुई? भारतीय जनता पार्टी ना इस देश को कोई भविष्य दे सकती है, ना आपके बच्चों को कोई भविष्य दे सकती है। मोदी जी से रोजगार मांगने गए नौजवान हमारे उत्तर प्रदेश के, बोले मोदी जी नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। तो एक चुनावी सभा में मोदी जी ने कहा बेटा चिंता मत करो, गोबर से हम तुमको रोजगार देंगे। आज तक यूपी वाले हमारे नौजवान साथी खोज रहे हैं कहां मिल रहा है गोबर से रोजगार, कहां मिल रहा है गोबर से रोजगार। अरे इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, ये आपको कोई नौकरी कोई रोजगार नहीं दे सकते। क्या वादा किया था आपसे? नौजवानों वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल दे देंगे। नौजवानों का नौकरी दे दो। बोले बेटा पकौड़ा तल लो, बोले नहीं तलेंगे तो कहने लगा अग्निवीर बन जाओ। बोले क्या है मोदी जी? बोले 17 साल में जवान बनना, 21 साल में रिटायर हो जाना। मैंने मोदी जी से कहा मोदी जी आप तो गजब का इंसान है, आपको 75 साल की उम्र में तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनना है। आपका भतीजा जैसा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारे घर के लड़के 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। ये व्यवस्था हम हिंदुस्तान के अंदर चल रहे। अग्निवीर बनाना है तो पहले जैसा को बनाओ अग्निवीर, तब हमारे लड़के भी बन जाएंगे अग्निवीर। बनाओ जैसा को अग्निवीर, बनाओ बीजेपी के सांसदों मंत्रियों के लड़कों को अग्निवीर। फिर क्या बोले, कह लगे इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, बोरिया में भर भर के लाएंगे, हवाई जहाज से लाद के लाएंगे। चाचा कितना देंगे? क्या बोला था आपसे? 15 लाख करे थे, 15 लाख दे देंगे। कह रहे 15 रुपया भी नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इन्होंने अपने पति से छिपा के 1500 की नोट घर के संदूक में रखी थी। ये बिटिया की शादी होगी तो पैसा काम आएगा, छोटा सा मकान बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके काम, माताओं बहनों यही काला धन लाइन में लग के इसको जमा कर दिया, सब खाली करा लिया आपका।
महंगाई कम हो जाएगी, रुपया मजबूत हो जाएगा। बोले थे नहीं बोले थे? 250 रुपए किलो की दाल बिकी, 300 रुपए लीटर सरसों का तेल बिका, 1200 में गैस का सिलेंडर बिका, 100 रुपए के पार पेट्रोल बिका, 100 रुपए के पार डीजल बिका, और 200 रुपए की प्याज जब हो गई तो लोगों की आंख से आंसू आने लगा। जनता पहुंची निर्मला सीतारमण के पास, लोगों ने कहा मैडम प्याज 200 रुपए का हो गया है, आंख से आंसू आ रहा है। तो सीतारमण जी ने कहा हम तो प्याज खावे नहीं करते, कह लगे हम प्याज नहीं खाते। ऐसे संवेदनहीन लोग हैं जिनके हाथ में देश की सत्ता है, ऐसे संवेदनहीन लोग हैं। आज हर चीज के ऊपर जीएसटी, सामान खरीदना है तो जीएसटी, सामान बेचना है तो जीएसटी, बैंक में रुपया रखना है तो टैक्स, निकालना है तो टैक्स। ऐसी सरकार कभी देखी है क्या? देखी है क्या? कार खरीदनी है तो टैक्स, कार बेचनी है तो टैक्स। देखा है क्या? देखा है? नहीं देखा ना? तो इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं कि 5 तारीख को जब अपना वोट डालने के लिए जाना तो अरविंद केजरीवाल के काम को याद करके जाना। जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे, बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे, बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए। बताओ बनाए कि नहीं बनाए? एयर कंडीशन कमरे बनाए, एथलीट का ग्राउंड बनाया, हॉकी का ग्राउंड बनाए, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया सरकारी स्कूलों में। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले योगी बाबा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो कहने लगे देखना क्या है? तो उसने कहा मुझे केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, जब मुख्यमंत्री बने केजरीवाल जी, झुग्गियों में जाते थे, कच्ची कॉलोनियों में जाते थे, लोग निकल के आते थे, कहते थे केजरीवाल साहब आपने बिजली का बिल चुकाने के लिए बीवी का गहना गिरवी रख दिया, मोटरसाइकिल नीलाम कर दी, फ्रिज बेच दिया घर का। भारत के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, जीरो बिजली का बिल जीरो। केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दो, सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दो, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दो, संजय सिंह को पकड़ के जेल में डाल दो। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, जितना जेल में डालोगे उतना गर्त में जाओगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जितनी यातना देना चाहते हैं दीजिए, हम लड़ेंगे लड़ेंगे। चुनाव निशान क्या है राकेश जाटव का? केजरीवाल का चुनाव निशान क्या है? देखो नंबर भी सबको याद है, एक नंबर पे राकेश जाटव का चुनाव निशान क्या है? क्या चुनाव निशान है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है? अच्छा बताओ, घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? अब मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? किसी के दिमाग का भूत उतारना हो तो क्या चाहिए? झाड़ू। हमारे यहाँ यूपी बिहार में जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग टंगरी उठा के लेके जाते हैं, ओझवा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार, भूत उतार जाता है उसका। उतरता नहीं उतरता। तो भाजपा नाराज हो गए, हमसे कहने लगे संजय सिंह जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमारे ऊपर भूत कहां सवार हुआ है? तो हमने कहा रुका बचवा तो बताओ थे कहां भूत सवार हुआ। हमने ये सीखा कि प्रभु श्री राम हमको लेके आए हैं, भाजपाइयों के दिमाग में भूत सवार हो गया, कहने लगे हम राम को लेके आए। बताओ पागल आदमी ऐसा बोलेगा ना? पागल आदमी बोलेगा ना? क्या इंसान भगवान को ला सकता है? क्या ला सकता है? क्या ला सकता है? क्या? तो पाप किया ना भाजपा वालों ने, पाप किया ये गाना बना के, तो उसकी सजा क्या दी प्रभु श्री राम ने? प्रभु श्री राम, हाँ देखो सब लोग जानते, ये देखो सब लोग जानते। जब यह अहंकार दिखाया इन्होंने तो भगवान श्री राम ने कहा अयोध्या हारो, प्रयागराज हारो, चित्रकूट हारो, जहां जहां से हम गुजरे हैं हर जगह तुम हारोगे। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।